Hello student and welcome to Esper Guidance Academy English class. Today in this video we will discuss all about conjunction. Okay, let's see what is conjunction. A conjunction is a word used to join words, phrases, clauses और sentences together. Conjunction एक ऐसा word होता है जो यूज किया जाता है ज्वाइन करने में या कनेक्ट करने में या फिर जोड़ने के लिए किसको, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लाउजेस को और सेंटेंसेस को टुगेदर. ठीक है, कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो किन्हीं शब्दों को, वाक्यों को या उपवाक्यों को एक साथ जोड़ता है. ठीक, देखिए यहाँ पे कुछ कनेक्टिंग वर्ड है जैसे एंड, बट, और, बिकॉज, देयरफॉर, ऑल्दो, बिफोर, व्हेन, आफ्टर, आइदर, और, वाइल, वेयर, दैट, इटीसी. ये सारे कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स हैं. ये क्या करते हैं, ये किसी शब्द को या फिर किसी सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं. ठीक है, इसलिए हम लोग इन सारे वर्ड को, इन सारे कनेक्टिंग वर्ड को कंजंक्शन कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राम एंड श्याम, राम एक शब्द है, वर्ड है, और दूसरा श्याम दूसरा शब्द है. ठीक है, आर ब्रदर्स, राम और श्याम क्या है, भाई हैं. ठीक है, तो इस वर्ड राम को श्याम से कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, एंड कर रहा है. ठीक है, इस सेंटेंस में राम और श्याम को कनेक्ट करने का जो काम है वो एंड कर रहा है. तो एंड हमारा क्या हो जाएगा इस सेंटेंस में, एंड हमारे यहाँ पे कंजंक्शन हो जाएगा. ठीक, और यहाँ पे एंड जो है यहाँ पे दो वर्ड को ऐड कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड. यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम अधिक मेहनत करोगे. ठीक है, या फिर कठिन परिश्रम करोगे तो तुम क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे. यहाँ पे देखिए यू विल पास, ये क्या है, ये एक सेंटेंस है, तुम पास हो जाओगे. ठीक, और यू वर्क हार्ड, तुम अधिक मेहनत करते हो तो. ठीक, ये दूसरा सेंटेंस है, और इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से ऐड करने वाला हमारा जो वर्ड है वो क्या है, इफ़ है. ठीक, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम अधिक परिश्रम करते हो या फिर कठिन मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे. तो यहाँ पे जो है एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कौन ऐड कर रहा है, इफ़ ऐड कर रहा है. तो इस सेंटेंस में हमारा इफ़ क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा. ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, रीता इज़ सिंपल, रीता सिंपल है, बट गीता इज़ क्लेवर, बट गीता क्या है, क्लेवर यानी चालाक है. ठीक, तो रीता इज़ सिंपल ये एक वर्ड, एक सेंटेंस है, सॉरी, रीता इज़ सिंपल ये एक सेंटेंस है और गीता इज़ क्लेवर ये अदर सेंटेंस है. ठीक, तो इस सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कौन सा वर्ड ऐड कर रहा है, बट. तो बट हमारा क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस में कंजंक्शन हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा एंड है और यहाँ पे इफ़ है, यहाँ पे बट है, ये सब क्या है, हमारे कंजंक्शन है. क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को, दो क्लाउजेस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं. ठीक, तो इसलिए हमारे कनेक्टिंग वर्ड क्या कहलाते हैं, कंजंक्शन कहलाते हैं. ठीक है, देखिए जो सारे कनेक्टिंग वर्ड है जैसे एंड, बट, बिकॉज, इसमें से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ हम लोग प्रोनाउन के रूप में, प्रीपोजिशन के रूप में और एडवर्ब के रूप में भी करते हैं. ठीक है, बट उसमें क्या होता है, उस कंडीशन में जो वर्ड्स होते हैं वो सिर्फ सेंटेंसेस को या वर्ड्स को कनेक्ट ही नहीं करते बल्कि वो दूसरे वर्ड्स को मॉडिफाई भी करते हैं और जुड़ने वाले दूसरे सेंटेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन भी देते हैं. बट जो हमारा कंजंक्शन होता है वो न किसी वर्ड को मॉडिफाई करता है और न ही जुड़ने वाले किसी सेंटेंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देता है. कंजंक्शन का काम होता है सिर्फ दो सेंटेंसेस को सिंपली कनेक्ट करना. ठीक है, वो एक शब्द से दूसरे शब्द को सिर्फ कनेक्ट करता है या फिर किसी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से सिंपली कनेक्ट करता है. ठीक है, ये नहीं किसी वर्ड को मॉडिफाई करता है और नहीं किसी दूसरे सेंटेंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देता है. देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है, दिस इज़ द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे. दिस इज़ द बुक, यह वही किताब है, दैट जो आई बॉट मैंने खरीदा, यस्टरडे कल, जिस किताब को मैंने कल खरीदा था ये वही किताब है. यहाँ पे दैट क्या कर रहा है, यहाँ पे भी जो दैट है वो कनेक्ट करने का काम कर रहा है. ठीक है, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है, बट ये कनेक्ट करने के साथ साथ इस बुक को मॉडिफाई कर रहा है. ठीक है, इस बुक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि दिस इज़ द बुक, ये वही किताब है जो आई बॉट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदा था. तो यहाँ पे दैट क्या है, दैट हमारा कंजंक्शन नहीं होगा. यहाँ पे दैट जो होगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है. ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के अलावा क्या कर रहा है,
बुक के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, अपने से पहले आए हुए नाउन को मॉडिफाई कर रहा है कि ये वही किताब है जो मैंने कल खरीदा था। ठीक है, वैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए क्या है, आई नो दैट, मैं जानता हूँ, दैट ही वॉज इनोसेंट, कि वह इनोसेंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दैट क्या है, यहाँ पे दैट हमारा कंजक्शन है। क्यों? क्योंकि ये सिंपली क्या कर रहा है, ये सिंपली जो है दो सेंटेंसेस को सिर्फ ऐड कर रहा है, ये किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। आई नो, मैं जानता हूँ, ये एक अलग सेंटेंस है। ही वॉज इनोसेंट, वो क्या है, इनोसेंट है। तो यहाँ पे दैट जो है ये किसी भी दूसरे वर्ड को या फिर किसी दूसरे सेंटेंस को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, ये सिंपली एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो हमारा कंजक्शन होता है वो सिंपली बस क्या करता है, किसी वर्ड्स को या फिर क्लॉजेस को या फिर सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। ठीक है, और तो चलिए आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ कंजक्शन। देखिए काइंड्स ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन टू टाइप्स के होता है। ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सेकंड होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक, कंजक्शन को हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सेकंड होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो होता है जो ज्वाइन करता है वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को ऑफ इक्वल रैंक। ठीक है, समान पद वाले क्लॉजेस को वो क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है हमारा वो समान पद वाले इक्वल रैंक, ठीक है, समान पद वाले क्लॉजेस को और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेज और क्लॉजेज ऑफ इक्वल रैंक यानी समान पद वाले। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, गिव मी अ पेन और पेंसिल। गिव मी, मुझे दो, क्या, पेन और पेंसिल। यहाँ पे कंजक्शन क्या है हमारा, कंजक्शन यहाँ पे हमारा और है, यहाँ पे क्या कर रहा है, दो वर्ड्स को, पेन और पेंसिल के टू वर्ड से इनको ऐड करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा पेन और पेंसिल वो क्या है, वो इक्वल रैंक है। ठीक है, समान पद वाले हैं, समान स्तर के दो चीज़ें हैं, चाहे पेन हो चाहे पेंसिल हो। ठीक है, गिव मी अ पेन और पेंसिल दोनों नॉन लिविंग थिंग्स हैं, दोनों का यूज़ हम लोग लिखने के लिए करते हैं, इसलिए ये इक्वल रैंक के हुए, एक ही स्तर के चीज़ें हुए। ठीक है, तो इस सेंटेंस में गिव मी अ पेन और पेंसिल, मुझे पेन दो या पेंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या कर रहा है, इन टू वर्ड्स को, इक्वल रैंक वाले वर्ड्स को ऐड करने का काम कर रहा है। यहाँ पे जो हमारा इस सेंटेंस में जो और है वो पेन और पेंसिल, जो हमारे टू वर्ड्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल रैंक के, मतलब एक ही स्तर के हैं। दोनों का काम हम लोग लिखने के लिए करते हैं, इनको ऐड करने का काम कौन कर रहा है, और कर रहा है। तो और हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। यहाँ पे राम और श्याम, यहाँ पे एंड क्या हो जाएगा हमारा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे देखिए राम एंड श्याम, यहाँ पे क्या है, राम और श्याम टू वर्ड्स हैं बट इक्वल रैंक के हैं। ठीक है, यहाँ पे ये ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा है, दोनों क्या है, दोनों लड़के हैं, इंसान हैं, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। ठीक, तो एंड हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि राम एंड श्याम ऐसे वर्ड इक्वल रैंक के वर्ड्स हैं। ठीक है, यहाँ देखिए इस एग्जाम्पल में, ही इज़ पुअर, वह क्या है, वह पुअर है, बट ही इज़ हैप्पी, बट वह क्या है, खुश है। ही इज़ पुअर, ये एक सेंटेंस हो गया, ही इज़ हैप्पी ये दूसरा सेंटेंस हो गया। इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कौन कर रहा है, बट। ठीक है, और बट यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बट हमारा यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही इज़ पुअर, वह गरीब है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसी की सिचुएशन को बताया जा रहा है, यहाँ पे किसी का पुअर होना भी सिचुएशन है और हैप्पी होना भी क्या है, सिचुएशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे दो क्लॉजेस को ऐड किया जा रहा है जो कि इक्वल रैंक के हैं। ही इज़ पुअर बट ही इज़ हैप्पी, वह गरीब है बट क्या है, बट वह खुश है। ठीक है, ही इज़ पुअर एक सेंटेंस हो गया, ही इज़ हैप्पी ये दूसरा सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो इस सेंटेंस को कौन ऐड कर रहा है, बट कर रहा है, बट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएगा। वैसे इस सेंटेंस में देखिए, ही नोज बोथ, वह दोनों जानता है, क्या, हिंदी एंड इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए हिंदी एंड इंग्लिश, यहाँ पे हिंदी एक वर्ड हो गया और इंग्लिश एक वर्ड हो गया। ठीक है, तो इसको ऐड कौन कर रहा है, एंड हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए जो एंड है, हिंदी एंड इंग्लिश क्या है हमारा, ये लैंग्वेज है। एग्जाम्पल है, गीता इज डांसिंग,
गीता डांस कर रही है, ये एक सेंटेंस हो गया। एंड रीता इज सिंगिंग, और रीता क्या कर रही है, रीता यहाँ पे सिंगिंग कर रही है। और एंड क्या कर रहा है, इस सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे बात किसकी हो रही है, गीता एंड रीता की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये इक्वल रैंक के क्या है, क्लाउजेस है हमारे, जिनको ऐड कर रहा है कौन, एंड। तो एंड हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो होता है जो इक्वल रैंक के वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लाउजेस को कनेक्ट करता है, ठीक। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। वो किसी अदर क्लॉजेस पे डिपेंड नहीं करता है, वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। देखिए नेक्स्ट हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, द कंजक्शन विच ज्वाइंस अ सबऑर्डिनेट क्लाउज टू अ प्रिंसिपल क्लाउज। वो कंजक्शन जो ज्वाइन करता है, जोड़ता है किसको, सबऑर्डिनेट क्लाउज को टू अ प्रिंसिपल क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज को प्रिंसिपल क्लाउज से जो कंजक्शन ज्वाइन करता है इज कॉल्ड अ सबऑर्डिनेट कंजक्शन। वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है, ठीक है। को ये पता होना चाहिए कि सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है और प्रिंसिपल क्लाउज क्या होता है, ठीक है। देखिए सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लाउज को हम लोग डिपेंडेंट क्लाउज भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डिपेंडेंट क्लाउज भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है आश्रित उपवाक्य, ठीक है। ऐसा क्लाउज जो अपना अर्थ कंप्लीट करने के लिए, जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए सेंटेंस के दूसरे भाग पर निर्भर होते हैं, ठीक है, वो हमारे सबऑर्डिनेट क्लाउज कहलाते हैं, ठीक। देखिए जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ही सैड दैट ही वॉज अब्सेंट। ही सैड, उसने कहा, दैट कि वह अब्सेंट था। अब यहाँ पे जो हमारा ये पार्ट है ही वॉज अब्सेंट, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा, ठीक। क्योंकि ये अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस के दूसरे पार्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। ही वॉज अब्सेंट, वो अब्सेंट था, ठीक है। किसने कहा, ही सैड, उसने कहा, ठीक। दैट हमारा क्या हो जाएगा, दैट हमारे यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लाउज को प्रिंसिपल क्लाउज से जोड़ता है। और प्रिंसिपल क्लाउज जो होता है जो सेंटेंस का अभिष्ट भाग बचता है सबऑर्डिनेट क्लाउज के बाद, और जो प्रिंसिपल क्लाउज होता है वो अपने आप में पूर्ण होता है। तो ही सैड, उसने कहा, दैट ही वॉज अब्सेंट। तो इस क्लाउज को इस क्लाउज से जोड़ने वाला जो हमारा वर्ड है वो दैट है। तो दैट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो जाएगा, ठीक। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड। तुम पास हो जाओगे, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे इफ़ यू वर्क हार्ड, जब अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। अगर तुम कठिन मेहनत करोगे तो यू विल पास, तो तुम पास हो जाओगे, ठीक है। तो ये हमारा जो क्लाउज है ये कैसा क्लाउज है, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज है, क्योंकि ये डिपेंड करता है सेंटेंस के दूसरे पार्ट पे, ठीक। तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज हो जाएगा और ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज हो जाएगा। और सबऑर्डिनेट क्लाउज को प्रिंसिपल क्लाउज से जो कंजक्शन ऐड कर रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे इफ़ हमारा क्या है, इफ़ हमारा यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल में आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ। बिकॉज, यहाँ पे आ गया बिकॉज, क्यों, ही इज़ ऑनेस्ट, क्योंकि वह क्या है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तो यहाँ पे बिकॉज हमारा क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। वैसे लास्ट एग्जांपल है हमारा व्हेन द बेल रैंग, जब घंटी बजी तब क्या हुआ। अभी इसमें देखिए सी इंटर द क्लासरूम, तो वह क्लासरूम में एंटर की या फिर आई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन द बेल रैंग, यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज वो होगा ये व्हेन द बेल रैंग, जब घंटी बजी। तो ये हमारा क्लाउज होगा, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है व्हेन द बेल रैंग, जब घंटी बजी तब क्या हुआ। तो ये जो हमारा क्लाउज है ये डिपेंड करता है सेंटेंस के अदर पार्ट पे, ठीक है। तो
तो ये हमारा आश्रित उपवाक्य है जो कि इस वाक्य पे डिपेंड करता है, तो इसलिए हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं किया है, बस सेंटेंस को आगे पीछे लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहले लिख दिया है और कॉमा करके प्रिंसिपल क्लॉज को बाद में लिख दिया है। सी इंटर द क्लासरूम, तो वो क्लासरूम में इंटर किए। ठीक, अगर आप लोग को सबऑर्डिनेट क्लॉज पहचानने में कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो आप लोग एक बात याद रखिएगा कि जो भी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो जब भी स्टार्ट होगा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होगा। देखिए जैसे यहाँ पे इफ़ से ये स्टार्ट हुआ है, इफ़ यू वर्क हार्ड। ठीक है, तो जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से ही स्टार्ट होगा। तो यहाँ के जो हमारे क्लॉज होंगे वो हमारा क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ, बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट। ठीक, तो हमारे यहाँ पे बिकॉज से स्टार्ट हुआ जो क्लाउज है वो हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाउज है। वैसे इस सेंटेंस में व्हेन द बेल रिंग, यहाँ पे व्हेन क्या है हमारा, व्हेन यहाँ पे हमारा कंजक्शन है। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। क्यों, क्योंकि ये रीजन बता रहा है। व्हेन द बेल रैंग, जब घंटी बजी तब क्या हुआ। ठीक है, सी इंटर द क्लासरूम, वो क्लासरूम में इंटर की, कब की, व्हेन द बेल रिंग, जब घंटी बजी। तो व्हेन क्या कर रहा है, व्हेन ही है जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज से सबऑर्डिनेट क्लॉज को कनेक्ट कर रहा है। ठीक, तो जितने भी हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वो हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस में इफ़ और यहाँ पे बिकॉज, यहाँ पे व्हेन हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया अबाउट कंजक्शन, काइंड्स ऑफ कंजक्शन, जो कि हमारा था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।